राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी बहुत अधिक निराश और हताश हैं, आपको भी आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आप लाख जतन कर करके परेशान हो गए हैं, तमाम तरह की आप कोशिशें कर रहे हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये उठा वो रख, तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमारी निगेटिव ग्रहों की दशाएं चलती हैं, हमारे जन्मांक में यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे भाग्य का आईना होती है जो बताती है कि हमारा जीवन किस तरह से गुजरने वाला है, कब हमारी कौन सी दशा आने वाली है, वो दशा हमें कैसा प्रभाव देने वाली है, ये सबको हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही पता चलता है। अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है जो आपके लिए कारक नहीं है, यानी कि जो आपके फेवर में नहीं है। शनि की दशा चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, या ऐसे किसी अष्टम की चल रही है, छठे भाव की चल रही है, या व्यय भाव की चल रही है, तो ये आपके मानसिक तनाव को बढ़ाना शुरू कर देती है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है। अब आप क्या करते हैं, या तो बहुत अधिक पूजा पाठ करने लगते हैं, या बिल्कुल ही पूजा पाठ छोड़कर आप ये तरह तरह के टोने टोटके करने लगते हैं। ये चीज़ यहाँ उठा दो, आप ये बराबर देखते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते ही रहते होंगे, इस चीज़ को यहाँ रख दीजिए, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो आप इस तरह के चक्करों में पड़ जाते हैं। उस चक्कर में होता क्या है दोस्तों, आप जगह जगह अपने घर में गलत गलत चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका जो भाग्य वो और आपका दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपको अपने जन्मांक का नहीं पता है, तो दोस्तों बहुत सारे टोने टोटके से बचना चाहिए। केवल ग्रहों के जो सात्विक उपाय हैं सिर्फ उन्हें करना चाहिए, बाकी अदर कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं भी कमेंट में लगातार पढ़ती रहती हूँ, मैडम हमने तो किया, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं बेकार की चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होता। हाँ दोस्तों, तब नहीं होता है जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो। भाग्य का साथ कोई एक चीज से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अपने 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करना होता है, अपने घर के वास्तु को भी देखना होता है, आप क्या पहन रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या चीजें आप इस्तेमाल करें, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो अगर आप कुछ भी इस तरह का आपके साथ में निगेटिव चल रहा है, तो सबसे पहले इस तरह की सारी प्रक्रियाएं बंद कर दीजिए। कुछ भी घर में मत रखिए, कुछ भी बिल्कुल क्लीन कर लीजिए अपना घर, सब कुछ हटा दीजिए। किसी तरह का कोई गंदा ताबीज मत पहनिए, कुछ भी मत पहनिए। आप अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दीजिए। घर में कैसा भी कबाड़ है उसे हटा दीजिए, जंग लगा लोहा है हटा दीजिए, टूटे फूटे बर्तन इनको तो बिल्कुल सबसे पहले घर से बाहर करिए। बहुत अधिक जूते चप्पलें हटा दीजिए, बहुत अधिक कपड़े हटा दीजिए, कटे फटे कपड़े मत पहनिए। कुछ चीज़ों को सुधारिए अपने घर की, कटे फटे कपड़े मत पहनिए। घर में कहीं भी पानी मत बहने दीजिए, हमेशा नलों को बंद करके रखिए। बाथरूम हमेशा सूखे रखिए। इसके अलावा नियमित आप सूर्य को जल चढ़ाइए। आपको नहीं अपनी राशि पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ सादा जल ले जाइए, तांबे के लोटे में सादा जल ले जाइए, पैरों के नीचे आसन डालिए, पूर्व की तरफ चेहरा कर लीजिए, सिर के ऊपर रुमाल रख लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, महिलाएं कर रही हैं जो शादीशुदा हैं तो उन्हें अपने पति का नाम और पति का गोत्र भी बोलना होता है। और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित कीजिए। 108 बार जाप कीजिए। उसके बाद अपने चारों तरफ इस सूर्य के जल को छिड़किए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, और एक परिक्रमा करके घर के अंदर आ जाइए। दोस्तों, सूर्य 9 ग्रहों का राजा है, मात्र एक ऐसा ग्रह जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता है, दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं पनपती है, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब भी निगेटिव ग्रहों की दशाएं आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लूज हो जाता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। इस ये भी करूं के चक्कर में ना आप बिल्कुल उसको खिचड़ी बना लेते हैं। अब वो खिचड़ी ना तो खाने लायक होती है और ना ही फेंकने लायक होती है। तो इस चक्कर में अपने भाग्य का आप और कबाड़ा कर लेते हैं। आपका भाग्य इसीलिए साथ नहीं देता क्योंकि आप बहुत सारे घालमेल कर चुके होते हैं, बहुत सारे अब नेगेटिव ग्रहों की चीजें रखना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव चीजें आपके घर में आती नहीं है। और इसके साथ में ही आपकी तो दशाएं खराब चल ही रही होंगी। इसी रेशियो में आपके परिवार के सदस्यों में, अगर आप पति हैं तो पत्नी की भी इसी तरह कोई दशा चल रही होगी, बच्चों की भी इसी रेशियो में कोई दशाएं चल रही होंगी। उस वजह से और अधिक आप तनाव और उसमें आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। तो पहला काम, आपको सूर्य की आराधना नियमित करनी है। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं।
दूसरा, अपने घर के पानी में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पीजिए और इसे हमेशा डला छोड़ दीजिए। उस पर ना तो ओम लिखा हो, किसी तरह का कोई सिंबल ना बना हो। आप राजा रानी का पुराना सिक्का है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी ना बने हो, किसी तरह का कोई धार्मिक चिन्ह ना बना हो। इसके साथ ही आपको नियमित पक्षियों को दाना और चींटियों को आटा। पक्षियों को दाने में आप 7 तरह का अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, हरा मूंग, काला उड़द और साथ में मक्की का दाना नियमित अपने रात के समय अपने सिरहाने रख लीजिए कटोरी में। सुबह उठकर सबसे पहले इन्हें पक्षियों को डालिए। चींटियों के लिए आटे में आटा, गुड़, चीनी, सफेद काले तिल मिक्स करके एक डब्बे में भर के रखिए। 1 चम्मच इसमें से ही कागज में पुड़िया बनाकर अपने सिरहाने डाल लीजिए। सुबह उठते सबसे पहले अपना कुछ भी खाने से पहले आप इनको अपने घर के पौधों में नहीं डालेंगे, रोड साइड किसी भी पौधे में आप चींटियों को आटा डालिए, पक्षियों को दाना डालिए। मात्र ये आप 4 उपाय कर लेंगे, आप महीने सवा महीने के अंदर देखेंगे कि आपको अब आपके भाग्य का साथ मिलने लगा है। क्योंकि आपने एक तो अपने सूर्य को मजबूत किया, जो कि आपके आत्मा का कारक है, आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपने अपने चंद्रमा को मजबूत किया, जो कि बार बार ग्रहों की निगेटिविटी की वजह से पीड़ित हो रहा था। साथ में आपको मेरा जादुई अक्षर तो लिखना ही लिखना होगा दोस्तों। पक्षियों को दाना दिया, इससे आपने अपने बुध और राहु को कंट्रोल कर लिया। चींटियों को आटा दिया, इससे आपका बृहस्पति और केतु ठीक हो गया। ये ग्रह आपके मात्र इन छोटे छोटे उपायों से ये आपको कोई किसी तरह की कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकती। ये उपाय तो करते रहिए दोस्तों। अगर आपको भी आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। इन्हें किसी भी भाषा का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका फल आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा। 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:22 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ में निगलने हैं, चबाने नहीं है। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर आप 5 नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप भी बहुत अधिक तनाव झेल रहे हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। क्योंकि कुंडली यानी कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके भाग्य का वो आईना है जो आपने उसमें आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। शेयर जरूर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे कि जो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं सो उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी अपने भाग्य का साथ पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।